ईयर 2020 किसी भी बिजनेस टाइप के सबसे क्रिटिकल ईयर्स में से एक बन गया था। चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी टाइप के इंडस्ट्रीज़ को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। परिवारों ने प्रियजनों को खो दिया, एम्प्लॉयज़ ने अपनी जॉब्स खो दी। यह वास्तव में अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की एक अनएंडिंग सीरीज़ की तरह है। फॉर्चुनेटली कुछ बिजनेस कंपनियों के पास BCP यानी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, जो उम्मीद है कि नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान प्रॉब्लम्स का सामना करने वाली प्रॉब्लम्स का पता लगा सकता है। सो आज हम जानेंगे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में। लेट्स बिगिन। एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की तुलना कंटीजेंसी प्लान से की जा सकती है। यह एक प्लान है जो स्पेशली तरीके से आपकी कंपनी के लिए तैयार की गई है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए नेसेसरी स्टेप्स होना चाहिए और इंश्योर करें कि आपका बिजनेस नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान और बाद में काम करता रहे। यह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग है, ऑल रोल्ड इनटू वन। यह ऐसा कुछ है जिसमें आपके बिजनेस को एवरी डिपार्टमेंट को शामिल करना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ एवरी डिपार्टमेंट, मेरा मतलब है कि आपके बिजनेस के ऑल एस्पेक्ट्स को आपके BCP जनरेट करने में प्रॉपरली तरीके से रिप्रेजेंटेड किया जाना चाहिए। अब मैं आपको उन लोगों के एग्जांपल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आपको अपनी प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्सोनल। नेचुरल डिज़ास्टर्स के समय में पहले रिस्पॉन्डर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्सोनल है। वे नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करते हैं। वे सेफ्टी, हेल्थ मेंटेनेंस, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट्स में देखते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन और डिज़ास्टर प्रिवेंशंस के दौरान उनका रोल मोस्ट क्रिटिकल है। सेकंड एग्जांपल है एम्प्लॉयज़। एक बिज़नेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके एम्प्लॉयज़ हैं। जब आपके एम्प्लॉयज़ बीमार हो जाते हैं तो डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए आपकी मैन पावर अफेक्टेड होती है, चाहे क्वालिटी या क्वांटिटी में हो। जब आपके एम्प्लॉयज़ बीमार हो जाते हैं, आप उठाए गए इश्यूज़ को हल करने में नाकाम रहे तो आपको या तो लीगल कन्फ्यूज़न मिलेंगे या एम्प्लॉय टर्नओवर से सफ़र करेंगे। यह लाए गए इश्यूज़ पर कार्रवाई करने में डिले होने पर भी लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक हाईली कम्युनिकेबल डिसीज़ की आइडेंटिफिकेशन की गई है और आपके एक एम्प्लॉयज़ में से एक को इसका सोर्स होने के लिए आइडेंटिफाइड किया गया था। न केवल आपको इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग करने के बारे में कंसर्न होना चाहिए, लेकिन आपको यह एश्योर करने में भी एक्टिवली कंसर्न होना चाहिए कि कोई एडिशनल एम्प्लॉय उस बीमारी को एक्वायर नहीं कर पाए। एंड लास्ट, थर्ड एग्जांपल है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए सभी प्लान्स को रिसोर्सेज की एक स्पेसिफिक अमाउंट की ज़रूरत होती है। इन लोगों को पता है कि स्पेंड करने की कितनी परमिशन है, स्पेंड करने के लिए मैक्सिमम रीजनेबल अमाउंट, यह इंश्योर करने के लिए कि बिज़नेस ऑपरेट करना कंटिन्यू रखेगा। एक स्टेप बैक ले लो, क्या आपने इन लोगों को अपनी बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान जनरेट करने में शामिल किया था? यह आपके लिए इन इंडिविजुअल से आइडियाज़ को एक साथ लाने के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। हालांकि राइट माइंडसेट के साथ एक डिटेल्ड और एवरीथिंग और एवरीवन को कंसिडरेशन के प्लान के टाइप में लिया जाएगा। So at the end, do not fear planning. Instead, you should worry that you don't have a plan when the time comes.